गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई एम मीरा गोला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेलरिंग विद मीरा। तो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ आपको 10 प्रकार की सिलाई के बारे में। तो पहले नंबर पे मैं आपको बताऊँगी सादा सिलाई। सादा सिलाई में आपको 2 फोल्ड फैब्रिक पे आधा इंच की दूरी से सिलाई कंप्लीट करनी है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरीक़ा से इसका लुक देखने को मिलेगा। इसका फिनिशिंग इस तरीके से आता है, आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी गुम सिलाई के बारे में। तो आपको फ्रंट साइड से एक फैब्रिक रखना है और 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई कंप्लीट करनी है। यहाँ मैं आधा इंच की दूरी से लगा रही हूँ और मैं यहाँ पे ये फैब्रिक कट कर दूंगी। 2 पॉइंट की दूरी से ही आपको सिलाई लगानी है। यहाँ मैंने ज़्यादा लगा दी तो मैं यहाँ कट करके इसे 2 पॉइंट की दूरी पे कर लूँगी और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी, ऊपर से टॉप स्टिच कर दूँगी। तो इससे क्या होता है, जो पहले नंबर पे हमने सिलाई लगाई होती है वो गुम हो जाती है। इसका फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आता है। ये हमारा बैक साइड से है और ये फ्रंट साइड से है। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी ऊपरी सिलाई। तो ऊपरी सिलाई करने के लिए आपको इस तरीके से 2 फोल्ड फैब्रिक पे सिलाई आधा इंच की दूरी से करनी है और उसके बाद जो नीचे का आधा इंच का मार्जिन था उसे एक साइड करके, जिस साइड आपको आधा इंच फैब्रिक करना है उसी साइड आपको सिलाई लगानी है। समझ गए होंगे आप। आधा इंच का मार्जिन जो नीचे है वो हम जिस साइड करेंगे उसी साइड से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये होती है ऊपरी सिलाई। इसका फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आता है। चौथे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी दोहरी ऊपरी सिलाई। ये सेम दोहरी सिलाई की तरह होती है। इसमें केवल हम जो ऊपर वाली सिलाई होती है वो 2 बार लगाते हैं। तो आपको 2 फोल्ड फैब्रिक पे आधा इंच की दूरी से इस तरीके से सिलाई करनी है और जो नीचे का आधा इंच का मार्जिन था उसे आप जिस साइड रखें उसी साइड से सिलाई लगाएं। ये हमने एक सिलाई लगाई है और हम दूसरी सिलाई भी लगा देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी दोहरी ऊपरी सिलाई। इसका फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आता है। यह है हमारा फ्रंट साइड से और यह है हमारा बैक साइड से। और 5वें नंबर पे मैं आपको बताऊंगी खुली दबाव सिलाई। तो आपको इस तरीके से एक फैब्रिक के ऊपर से दूसरा फैब्रिक रखना है और आधा इंच की दूरी से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको बीच से ऐसे खोलेंगे और दोनों साइड जो फैब्रिक है हमारा उसे ऐसे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और सिलाई कर देंगे। आधा इंच की दूरी से हमने सिलाई की थी तो फैब्रिक को अपनी अपनी साइड फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई कर दें। तो ये हो जाएगी हमारी खुली दबाव सिलाई। आई होप गाइस, मैं आपको जो सिलाई टिप्स बता रही हूँ वो आप आसानी से समझ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। इस तरीके से हम दोनों साइड से करेंगे। खुली दबाव सिलाई की फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ चपटी सिलाई के बारे में। तो चपटी सिलाई करने के लिए हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक से 1 इंच कम लेते हैं और जो कम वाला फैब्रिक है उसके ऊपर ज़्यादा वाला फैब्रिक आधा इंच की दूरी से दबाकर इस तरीके से हम सिलाई करते हैं।
कहने का मतलब है एक फैब्रिक हमने कम लिया और एक ज़्यादा लिया, तो जो ज़्यादा वाला है उसको आधा इंच की दूरी से दबा फोल्ड करके हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई कर देते हैं। बहुत इजी है, आप आसानी से समझ गए होंगे देख के ही। इसका फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आता है। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ आपको कटावदार सिलाई। तो इसके लिए आपको एक फैब्रिक के ऊपर दूसरा फैब्रिक रख के सिलाई करनी है। और इसके लिए ये एक कैंची आती है जिसकी जो शान होती है वो घुमावदार ही होती है। जब कटिंग करते हैं तो खुद ब खुद कटिंग घुमावदार होती है। यहाँ हमारे पास उससे नहीं होगा, उससे कागज़ हम काट सकते हैं। तो फैब्रिक कट करने के लिए मैं इसी कैंची का यूज़ कर रही हूँ। तो आप फैब्रिक को इस प्रकार फोल्ड करके इस वाली कैंची से भी कट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कटावदार सिलाई। इसका फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आता है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये हो गया हमारा अंदर से, बाहर से तो हमारा इस प्रकार से दिखेगा। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ आपको ओवरलैपिंग सिलाई। ओवरलैपिंग सिलाई में एक फैब्रिक के ऊपर दूसरा फैब्रिक रख के आधा इंच की दूरी से हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद जो आधा इंच की दूरी से हमने सिलाई की थी उनको, उस फैब्रिक को हम दोनों साइड फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को अपनी अपनी साइड फोल्ड कर दें आप इस तरीके से, देख सकते हैं आप। उसके बाद 2 सूत की दूरी से आप सिलाई कर दें। जो सिलाई हम कर रहे हैं वो 1 पॉइंट से भी कम है, इसलिए हम बोल सकते हैं 2 सूत की दूरी से। जो आधा इंच फैब्रिक हमने छोड़ के सिलाई की थी उसे अपनी अपनी साइड फोल्ड करके सिलाई करनी है। ये भी बहुत इजी स्टेप है, आप आसानी से समझ गए होंगे। इसका फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आता है। बैक और फ्रंट दोनों में आपने देख लिया है। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ आपको रोल्ड सीम के बारे में। तो आप उसी तरीके से एक फैब्रिक के ऊपर दूसरा फैब्रिक रखें, सिलाई करें आधा इंच की दूरी से। और जैसे हम पीकू करते हैं उसी तरीके से, हाँ पीकू तो हम मशीन से करते हैं लेकिन हमें यहाँ पे हाथ से करनी है, तभी होगी रोल्ड सिलाई। इस प्रकार देख सकते हैं आप। मशीन से करना बहुत ईजी होता है, यहाँ हम हाथ से कर रहे हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये हम कभी कभी ही करते हैं। डेली जो काम करते हैं वो आसानी से हो जाता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं। रोल का मतलब ही आप समझ सकते हैं, रोल बनाना है तो यहाँ पे हम फैब्रिक को उंगलियों की सहायता से इसको गोल कर लेंगे और सुई से इसे घुमा घुमा के धागे को निकाल के सिल बना देंगे। तो ये हो जाएगी रोल्ड सिलाई। इसका फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं आपको स्लॉट सीम के बारे में। तो स्लॉट सीम के लिए आपको 2 फैब्रिक लेने हैं और जो तीसरा फैब्रिक लेना है वो दूसरे कलर का लेना है। इस तरीके से जो वाइट वाला है हमारा उसको हम इस तरीके से 2 पॉइंट की दूरी से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। इसे हमने 2 पॉइंट की दूरी से फोल्ड करके दूसरे कलर के फैब्रिक पे रख के सिलाई करनी है।
इसी तरीके से हम दूसरा वाइट वाला फैब्रिक लेंगे, उसे 2 पॉइंट की दूरी से फोल्ड करेंगे और ये जो नीचे वाला फैब्रिक रह गया है दूसरे कलर का, उसके ऊपर रख के सिलाई करेंगे। ये भी बहुत इजी स्टेप है, आप आसानी से समझ गए होंगे। ये तो हो गए हमारे सिलाई के 10 प्रकार। और भी सिलाई के बहुत प्रकार हैं। ये हो गई हमारी स्लॉट सिलाई। आई होप आप सभी आसानी से समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक एक करके ये सारी दिखाने वाली हूँ। ये हमारी दूसरे नंबर वाली गुम सिलाई, ये हमारी पहले नंबर वाली है सादा सिलाई। इसका फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आया था। तीसरे नंबर वाली है हमारी टॉप स्टिच, टॉप सिलाई। इसका फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आया था। ये हमारी है चौथे नंबर वाली दोहरी सिलाई। ये हमारी 5वीं नंबर वाली है खुली दबाव सिलाई। ये हमारी 6ठी नंबर वाली है चपटी सिलाई। ये हमारी 7वीं नंबर वाली है ओवरलैपिंग सिलाई। इसका फिनिशिंग कुछ इस प्रकार से आया है। ये हमारी 8वीं नंबर वाली है, ये हमारी 9वीं नंबर वाली है। यहाँ पे इस प्रकार मैंने 10 सिलाई बताई थी। ये लास्ट वाली है हमारी स्लॉट सिलाई। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।